Hello aspirant, Namaste to all. I am Pallavi and here this is my first video on YouTube for share my aspirant journey or my experience with all you guys. So today in this video I have shared my experience and my journey. The main two important questions is how to start preparing for civil service exam and where to start. सो डोंट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट कि किस तरीके से हमको जो है वो प्रिपेयर करना है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्ज़ाम और हाउ टू प्रिपेयरिंग फॉर इट. ठीक है, ये दो क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रूशियल होते हैं जब भी हम तैयारी स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमको पढ़ना है और कैसे हमें स्टार्ट करना है. तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अपनी जर्नी में सीखे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. तो फर्स्ट डिकोड एंड लर्न द सिलेबस. सबसे पहले तो हमको क्या है कि जो सिलेबस है उसको डिकोड करना चाहिए यूपीएससी के एंड लर्न द सिलेबस. और हमें जो है वो सिलेबस बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो उसका सिलेबस ही जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बताएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. तो आप ये कर सकते हैं कि सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए या फिर आप उसको बाय हैंड रिटन लिख सकते हैं और उसको अपनी टेबल पे रखिए हमेशा और पढ़ते रहिए, ताकि आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो आप उस चीज़ को उस टॉपिक को देख के आपको ये समझ आ जाएगा कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है. द सेकेंड थिंग इज़ बुक लिस्ट. जब हम बात करते हैं बुक लिस्ट की कि सेकंड क्वेश्चन हमारा होता है कि मतलब चलो ठीक है, हमने सिलेबस देख लिया, अब इसमें हमें कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है. क्योंकि जो ज़्यादातर गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं कि एक एक सब्जेक्ट्स के लिए कम से कम 3-4 बुक्स वो लेते हैं, बिकॉज उन्हें एक सही गाइडेंस नहीं हो मिल पाती है. इसकी वजह से वो लोग जो है वो एक सही बुक लिस्ट को नहीं चूज़ कर पाते. तो बुक लिस्ट भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कौन सी बुक्स यूज़ करना है और कौन सी नहीं करना है. एंड द थर्ड थिंग इज़ PYQ. तो ये अगर मैं बोलूँ तो ये जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है PYQs. लास्ट 5 to 10 ईयर्स के PYQs आपको अपने पास रखने चाहिए और जब भी आप प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं तो उससे पहले देख लीजिए, तो आपको ये समझ आएगा कि किस तरीके के पैटर्न पे यूपीएससी क्वेश्चंस करता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं और क्या हम उनको हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. ठीक है, और आपको जैसे किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए आपको उससे पहली चीज़ें देखना ज़रूरी होता है. PYQ बिल्कुल उसी तरीके से. तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से हमको पढ़ना है और क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है और किस पे नहीं करना है. तो PYQ जो है वो मस्ट है. एंड स्टार्ट स्टडी विद बेसिक बुक्स लाइक NCERT. अब लोग क्या करते हैं, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि बुक लिस्ट देखते हैं, जैसे स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, और ये डायरेक्टली उठा के लाते हैं और उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. तो ये एक सबसे बड़ी गलती होती है. हमें जो है वो बेसिक बुक से स्टार्ट करना चाहिए, NCERT से. एक इसमें ईगो नहीं होना चाहिए कि नहीं NCERT बहुत बेसिक है तो हम नहीं पढ़ेंगे. NCERT जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए, बिकॉज जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होंगे तो आप जो रेफरेंस बुक है उसको भी अच्छे से पढ़ पाएंगे. जब NCERT कंप्लीट हो जाता है देन हमें रेफरेंस बुक की तरफ जाना चाहिए, जैसे लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है. एंड डोंट अंडरस्टिमेट CSET को जो है वो बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट ना कीजिए कि CSET तो लोग हम निकाल ही लेंगे बिकॉज ये क्वालिफाइंग है और इसमें करना ही क्या है. ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज कुछ साल से आप देख ही रहे हैं कि CSET का पैटर्न किस तरीके से चेंज हो रहा है और कितना टफ हो रहा है CSET का एग्ज़ाम. मोस्टली बच्चे GS पेपर निकालने के बाद CSET में रह जाते हैं. तो CSET को मुझे ये लगता है कि CSET को हमें स्टार्टिंग से ही देखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहना चाहिए. और जो बच्चे वीक हैं CSET में उनको स्टार्टिंग से ही 1 या 2 घंटे निकाल के देते रहना चाहिए CSET के लिए, ताकि उनकी कमांड बनी रहे उस चीज़ पे. GS के साथ ही हमें जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए GS है उसके साथ ही हमें CSET को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. ओके.